कभी ऐसा कभी हुआ है भैया कि गांव के अंदर आके हाँ, गांव के अंदर से गुजरत रहा था। वनहा मवेशी खा गया है फिर। घर में जो बेड़े रहते हैं शाम को मवेशियों को, हाँ। उनको अटैक करके रात में चला जाता है। होता ही रहता है, नॉर्मल बात है। अच्छा, ये आप देख रहे हो, ये पूरा अंदर गड़ गया, दांत लगाए थे। टाइगर का है मूवमेंट है, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। यहीं पे टाइगर दुबक के बैठता है और अपने शिकार का वेट करता है। ये पूरा जो है टाइगर ने यहाँ पकड़ के इसे लाई दांत गाड़े थे। ये आप जो आंख देख रहे हो, ये आंख भी डैमेज हो चुका है। मेरे को तो लगा कि पूरा इतना निकाल लिया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि ये पूरी सड़कें टूट चुकी है। इनका पूरा नाक जो है फाड़ दिया है। ये है टाइगर के जो दांत इनके हाथों में गाड़े हैं। टाइगर आपको छोड़ के गया कैसे? क्या आप भी हिम्मत करोगे ऐसे रोड पे चलने की? इनके सर पे टाइगर ने काटा था। यहाँ पे इनके ऊपर कितने स्टिचेस लगे, ये देखिए दोस्तों। जख्म देखिए एक बार आप, कैसे है जख्म। ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों ये देखिए, कोर जोन के अंदर से हमारी गाड़ी निकल रही है और सामने ट्रेन जा रहा है। चल चल। मैं अभी जहाँ पे रुका हूँ, ये पूरा सुनसान सा जंगल है। देखो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों। नया दिन, नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक नई जंगल के साथ। सो इस बार ये हमारा ट्रिप काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार हम एमपी सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जहाँ पे हम कई जंगल में जाने वाले हैं, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ें इस बार हमारे ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। जंगल सफारी भी ब्लॉग में कवर करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो टाइगर अटैक, भालू अटैक या स्लॉथ बियर अटैक के जो केसेस होते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम बांधवगढ़ के सीरीज़ में हमने दिखाया था, वैसे ही कुछ आपको इस बार हमारे सीरीज़ में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है, क्योंकि जंगल के अंदर जो कुछ होता है हर चीज़ बाहर निकलती नहीं है। तो मैं तुम्हारा भाई पहुंच चुका है एक और नई लोकेशन पर, वो सारी चीज़ें कवर करने को जो आज तक कभी किसी ने दिखाई नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग पर देखा था, मैं रुका हूँ एक जंगल कॉटेज में। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट है ये, जहाँ पे यहाँ पे बनास का रिवर है सामने। ये जंगल है पूरा, ये आप देख रहे हो जंगल है पूरा, और ये है हमारा लॉग हट। इसकी मैंने पूरी वीडियो लास्ट व्लॉग पर दिखाया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कैसा दिखता है ये लॉग हट, तो आप पुरानी वाली वीडियो जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर। तो इस तरह कुछ दिखता है इनका लॉग हट, और आगे इनका एक डीलक्स कैटेगरी का रूम भी है। सो ये रिजॉर्ट है एमपीटी परसली में। तो अगर आप संजय डुबरी में कभी भी विज़िट करते हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पे रुकने का, जहाँ पे आप जंगल की वाइब भी ले सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे बनास रिवर को भी आराम से आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है अपने रूम से। सो आज मॉर्निंग का ये प्लान है कि आज हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे, जहाँ पे हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो हम कवर करेंगे। सो हमारी कोशिश इस बार ये है कि इन लोगों की थोड़ी सी हेल्प करी जाए, हमारे एंड से जितना हो सकता है हम वो करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सो सामान तो मैंने पैक कर लिया, बस गाड़ी का वेट करो, जैसी गाड़ी आती है निकलते पहले लोकेशन पे। सो गाइस, हम निकल चुके हैं और आज मेरे साथ 2 लोग और हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं इस ट्रिप को, जहाँ पे हम संजय डुबरी में कई सारे जगह कवर करेंगे। सो अभी आप ये देखोगे पूरा डेंस जंगल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुलाकात कराता हूँ जो हमारे साथ आज जा रहे हैं। ये है ईशु तिवारी जी। हेलो ईशु जी, जैसे हम देख रहे हैं ये पूरा डेंस लोकेशन है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बकरियाँ लेके लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं वैसे? हाँ, होते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये जो हमारा रूट है, कोर में अभी कुछ गांव हैं, बढ़िया बिटखुरी ये गांव है, वही ये रूट है। अब टाइगर का है मूवमेंट है, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। सो हमारे साथ आज धर्मेंद्र भाई भी जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई, यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हमको 2015 से हो गया सर काम करते हैं। 2015 गाड़ी चला रहे हो? जी, गाइड का काम करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ जी। गाइड का काम करते हो, गाड़ी भी चलाते हैं? जी सर। तो अभी हम किस लोकेशन पे हैं वैसे? हम यही जा रहे हैं, बढ़िया गांव है जहाँ कोई लाइट का वो सुविधा नहीं है, तो हम लोग लाइट भी रखे हैं। तो पब्लिक को आपके द्वारा दी जाएगी, तो हम सोचे कि हेल्प कर देते हैं उनका भी। एक इनिशिएटिव लिया है कि इन जंगल पे जितने लोग आज के टाइम में रहते हैं, सबसे मेन
मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को लाइट्स की होती है, जिनके घर के बाहर लाइट्स नहीं होती और कई बार जानवर इनके घर के आसपास तक आ जाते हैं और अटैक कई बार हो जाते हैं इन लोगों के साथ। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है और छोटी सी एक मदद हमारे एंड से है और आपके सपोर्ट के कारण से हम वो चीज़ इस बार इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ये मुहिम जारी रहेगा। आगे के जंगल्स में जहाँ पे भी हम जाएंगे उन लोगों की इस तरह मदद कर पाएंगे। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए नया गांव है और यहाँ के जंगल मेरे लिए नए, तो मेरे को बहुत कुछ चीज़ यहाँ को देखने को मिल रही है और सीखने को मिल रही है। सो अभी मैं यहाँ से जंगल से निकल ही रहा था दोस्तों, मुझे ये बाबूजी दिखे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दादा। कैसे हो आप? अरे अंधा हन हम का कम दिखता है। नहीं दिखाता, तुम्हारा चेहरा भी है तो नहीं दिखा, अंधेरा दिखाता है। अच्छा, हाँ मुझे बताओ कि यहाँ पे रोज़ आते हो आप हाँ बकरियाँ लेके? यहाँ बस ऐसे छींदे रही थे। मतलब रोज़ बकरियाँ लेके आते हो? नहीं तो फिर यहीं चरवा हम नहीं रही। अच्छा, कभी बाघ देखा, बाघ भालू देखा? अरे हद छरिया नहीं देखा है बाबू, हम बाल बाल लू देख नजर थोड़ा कमजोर है। नहीं देखा लाला। अच्छा, इनको थोड़ा सा कम दिखता है। बट आप लोग आते हो यहाँ पे जंगल के इलाके में, आप जा रहे हो अपने गाय बछड़े या मवेशी चराने के लिए, तो कई बार ऐसे लोगों के साथ हादसे भी हुए होंगे। कभी मवेशी पे बाघ ने अटैक कर दिया हो या इंसान पर कभी अटैक किया हो या मारा हो। कई माने ये चारा गाह के पास 2 मवेशियों के परसों दिन खत्म कर दिया बाघ ने? हाँ बाघ ने। अच्छा, ये कब की बात है? अरे परसों नरसा मुलसी गए रहे हैं। अच्छा, मौका सब देख चुके हैं, सब उका हुआ हुआ है। ये कहाँ की बात है? ये आगे चारागाह एक जगह, वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बाघ ने 2-3 मवेशी को एक साथ ही मार दिया है। हाँ। तो दोस्तों, मैं इस टाइम पर एक जगह पे खड़ा हूँ। आपने कभी किसी जंगल के बीच में रेलवे फाटक देखा है? मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक कोर जोन के जंगल पे मैं इस टाइम पे अभी खड़ा हूँ। तो अगर आप मेरे पीछे देखोगे दोस्तों, ये रेलवे फाटक, ये रनिंग वाला रेलवे फाटक है। और धर्मेंद्र बता रहे हैं कि 2021 की बात है। 2021 की बात है, शाम में 6 बजे के करीब मौसी माँ की जो बहन है शिकार के चक्कर में कर रही थी, अचानक सी ट्रेन आ गई तो एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए। फिर 1-2 घंटे जी, इसके बाद फिर ख़त्म हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, करीब 7-8 दिन के थे। फिर इसके बाद मौसी माँ ने अपने बहन की बच्चों को संभाला। उस टाइम पे किल करना भी बहुत मुश्किल था। 7 बच्चे हो गए, 4 मौसी माँ के थे, 3 उसके बहन के थे। अभी तो 7 टाइगर जो संजय दुबरी में दिखते थे तो वही 7 टाइगर्स हैं। आज भी वो साथ में रहते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन संजय दुबरी में बहुत अच्छी सेटिंग होती है। ये रेलवे फाटक जो है अभी रनिंग में है, तो आपको क्या लगता है इससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है? नहीं होती? डिस्टर्ब होती है, गवर्नमेंट को भी ये उनके नॉलेज में है ये बात। तो अभी बाहर से वाइल्ड लाइफ के बाहर से रूट का काम स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये वाइल्ड लाइफ के अंदर वाला जो है इसको बंद कर देंगे। तो अगर अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा और पास से दिखाऊं ये रेलवे फाटक, तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इस टाइम पे बिल्कुल रेलवे फाटक के बीच में खड़ा और वो सामने से ट्रेन आ रही है। जैसा मैंने आपको बोला ही था, वो सामने से ट्रेन आ रही है। कहाँ पे हम खड़े हैं? देखिए दोस्तों, जंगल के बीच में, कोर एरिया के बीच में ऐसा ट्रेन गुजरते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं इसी की बात ही कर रहा था और सामने से ट्रेन निकल रहा है। दोस्तों देखा आपने कितना बड़ा ट्रेन था, ये काफ़ी सारे बोगी थी। ये गुड्स ट्रेन है जो हमारे सामने से अभी जस्ट गुजरा था। और इस तरह की मतलब मेरे ख्याल से जो नॉर्मल जो ट्रेन्स होती है वो भी यहाँ से निकलती है। निकलती हैं, पैसेंजर वाली भी निकलती हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे जंगल के बीच में है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे वाइल्ड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। मतलब अक्सर ये टाइगर्स की बात ही ना करें तो हम और भी जानवर्स की बात करें तो वो भी क्रॉस करते हैं, उनके भी क्रॉस करते हैं, वो भी ऐसे उनका भी एक्सीडेंट होता रहता है। जंगल जितने डिपार्टमेंट के हमारे हैं तो सबसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो इसको डेवलप करवाने के दूसरे जगह दे,
यहाँ जानवर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटे छोटे जानवर भी, टाइगर के अलावा भी जितने छोटे छोटे जानवर हैं वो भी एक्सीडेंट होते हैं अपने शिकार के चक्कर में या रास्ते के चक्कर में, निकलने के चक्कर में। अचानक से ट्रेन आ जाती है फुल स्पीड के साथ। वाइल्ड लाइफ के बीच में से अगर आप ऐसा रेलवे फाटक चलता है या ट्रेन गुजरता है तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो यही करते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले जंगल में से उन गांव के लोगों को निकालने से पहले मेरे ख्याल से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले हटा देनी चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ को ज़रा खतरा भी रहता है। सबसे ज़्यादा इसमें खतरा रहता है। गांव में तो उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन इससे फिर बचना असंभव है क्योंकि इतना स्पीड ट्रेन आती है, अचानक से कोई भी जानवर आया तो एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो गया तुरंत। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कोर जोन के अंदर और ये आप देख रहे हो ये पूरा जंगल है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है और मैं इस लोकेशन पे हूँ। अभी बिटकुरी गांव है जहाँ पे हमें जाना है और यहाँ से टनल की ओर से निकलेंगे। ऐसी लोकेशन आपने देखी नहीं होगी दोस्तों। और यहीं पे टाइगर, लेपर्ड, भालू की सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है जो अभी इस टाइम देख रहे हो और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट इतनी होती है शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। अभी वैसे काफ़ी धूप है इस टाइम पे और अभी इसी जंगल के बीच में से हमें निकलना है और उस गाँव में पहुँचना है और वहाँ पर करीबन 4 से 5 भालू के अटैक के केसेस हैं जो हम कोशिश करेंगे आज कवर करने की। वैसे धूप काफ़ी पड़ रही है, गर्मी भी काफ़ी हो रही है और लेकिन इस जंगल में आने के बाद जो मैं जो नज़ारा देख रहा हूँ, जितनी ग्रीनरी देख रहा हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी धूप हो। यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट दिखाऊंगा, ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां पे हाल फिलहाल में एक इंसान पर भालू का अटैक का केस है जो आज हम पहले कवर करेंगे। दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं सज्जन के घर के बाहर और ये उनका घर है और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कुआं बना है यहाँ पे, बाप रे बाप रे। तो दोस्तों देखिए घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गाँव जहाँ पे हम अभी खड़े हैं और यहाँ पे 2 प्यारे बकरी और बकरी के बच्चे भी हैं। अभी पैदा हुई है क्या? आज ही पैदा हुई है दोस्तों। ये देखिए ये मेन का बच्चा अभी आज ही पैदा हुआ है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बिटकुरी गांव में और ये इस गांव के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था रास्ते पे आते टाइम में, ये गांव जंगल के अंदर है और ये इस गांव में कई सारे लोग हैं जो आज भी रहते हैं। वैसे तो जंगल के क्षेत्र में आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि लोगों को विस्थापित करा जाए, बट आज भी कई सारे जंगलों के बीच में कुछ गांव अभी भी है। सो हमारे यहाँ पे आने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस हाल फिलहाल में जिन लोगों के साथ हुए वो सारी चीज़ कवर करके आप लोग को दिखाए, ताकि ये वीडियो जितनी लोगों के पास जाएगी उतनी जागृत होंगे लोग, ताकि इस तरह के केसेस फिर दोबारा आगे ना बढ़े। नीलेश जी हमारे साथ हैं। तो सुनने में आया था कि पता चला है कि इनके साथ कुछ टाइम पहले भालू का अटैक हुआ था, स्लॉथ बियर का अटैक। जिस जंगल में दोस्तों टाइगर अटैक के बाद अगर हम बात करें, भालू का अटैक सबसे घातक होता है क्योंकि भालू जब मारता है तो चीर फाड़ देता है। तो ये कहाँ पे अटैक हुआ था? ये जंगल 1 किलो 2 किलोमीटर दूर। तो मतलब यहाँ ये तो है जंगल के एरिया में ही आप रहते हो से, तो वहाँ पे आप क्या करने के लिए गए थे? मवेशी चराने। मवेशी चराने के लिए गए। उस दिन आप मवेशी चराने के लिए जब गए थे जी, तो ये भालू कैसे दिखा आपको और ये कब हुआ अटैक? नहीं दिखा, वो अपने वो माड़ा होता है घर उसका, गुफा ओके, अंदर घुसी थी। अच्छा। हम पहुंच गए अचानक। अच्छा, तो उस दिन जब ये दिन का समय था जब गए होंगे? हाँ 10-11 बज रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सभी जंगल के जो गांव क्षेत्र के जो लोग होते हैं जो मवेशी चराने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं और शाम को ही लौट के वापस आते हैं। 4-5 बजे शाम को लौट के वापस आते हैं। यहाँ पे पहले भी इस तरह के हादसे हुए और पहले भी मवेशियों पे अटैक हुए। 1 लाख का दवाई तो 20,000-25,000। मतलब किसी इंसान पे अटैक होता है तो अगर 1 लाख का खर्चा है तो उसके 20,000 रुपए तक देते हैं। ये दिन का क्या समय हो रहा होगा हादसा हुआ था? 10 बजे रहा। 10 बजे की बात है। 10 बजे की बात है। और ये कौन से जंगल की बात कर बता रहे हो? कुरई डूंगरी। कुरे डूंगरी।
तो यहाँ से करीबन 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में कुरे डूंगरी एक जंगल है जहाँ पे भैया गए थे मवेशी के साथ। तो क्या वो गुफा था, मतलब गुफा टाइप का था वहाँ पे भालू का? वहाँ गुफा था। तो क्या भालू के आपने बच्चे भी देखे साथ नहीं, या सिर्फ भालू देखा था? बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे मदर का एग्रेशन लेवल हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे वो इंसान का क्यों ना हो, किसी भी जानवर का क्यों ना हो, टाइगर हो या स्लॉथ बियर हो, लेपर्ड हो, हर एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए गुस्सा करती है और चाहती नहीं है कि कोई उसके सामने आए। तो ऐसे कई सारे केसेस हमने पहले भी अपने चैनल पे कवर करे और कई सारे केसेस को आप लोग को दिखाया भी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जंगली जानवर भी इंसान से दूरी बनाए रखता है, वो भी नहीं चाहता किसी इंसान के पास आए। लेकिन लोग कई बार इस तरह दिखाते हैं, जंगली जानवर को गलत तरीके से दिखाते हैं कि जानवर ने किसी को मार दिया। ऐसा नहीं होता है। हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को सच्चाई दिखाए। उस दिन ये अटैक हुआ, आप भी मानोगे कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए आप सामने आ गए तो उसने आप पे अटैक कर दिया। अचानक वो है ना सर, अचानक हम पहुंच गए उस जगह में, उसी जगह पे पहुंच गए। तो माँ को भी लगा होगा कि उसके बच्चों को तो कुछ नहीं करने आए, है ना? तो बच्चों के लिए ज़्यादा अटैक, बच्चों के लिए ज़्यादा अटैक ऐसे हो जाते हैं। ये जो घाव देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए, ये घाव जो है इतने गहरे हैं, आप समझ सकते हो कि क्या पेन, क्या दर्द इन्होंने झेला होगा उस टाइम पर जब इनके साथ ये हादसा हुआ था। दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये पूरा अंदर गड़ गया, दांत लगाए थे, ये पूरा दांत लगाया था। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीती होगी उस दिन जब ये दांत उसने गाड़े होंगे। तो ये सिर्फ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैरों के यहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो पूरा मेरे ख्याल से इसने चमड़ा पूरा निकाल ही दिया होगा। हाँ, चमड़ा निकाल दिए थे ना, चमड़ा पूरा निकाल दिया था। तो यहाँ घुमा दिया था पैर को। अच्छा, पैर को ही पूरा घुमा दिया था। हाथ में है ना दोस्तों देखिए, यहाँ पे इनके हाथ में भी पंजा है, ये मेरे ख्याल से नहीं, दांत है, ये दांत है। हाँ। ये दांत यहाँ पे गाड़े। तो मैं काफ़ी उत्सुक हुई ये जानने के लिए कि आप उस अटैक से बचे कैसे। वो बच्चा थोड़ा दूर रह गए थे, जब हम गुहार दिए, हल्ला करने लगे, फिर बच्चा के पास चली गई, माँ उसको छोड़ के बच्चों के पास चली गई। अच्छा, हाँ। तो जैसे बताने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, गुफा के पास भैया पहुंचे अचानक से, माँ ने चार्ज किया, माँ ने पहले इन पे अटैक किया। हाँ। आप चिल्लाने लगे होंगे। क्या आपके साथ कोई और भी थे? कोई नहीं थे, आप एक गौड़ अकेले? था, गुलाब उसका नाम था, वो बगल में दूर था। चिल्लाने लगे तो उस आवाज वो सुना तो दौड़ के गया इनके पास, अच्छा, वो आए इनकी मदद करने के लिए। मदद करने के लिए। जब गुहार सुना इनकी आवाज तो दौड़ के गया इनके पास, वही फिर देख के घर में आके बताया। इस गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? रोड की है, नेटवर्क की है, जानवरों के अटैक की है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लाइट हो गया कभी कभी रहती है, बराबर नहीं रहती है। लाइट्स की प्रॉब्लम है यहाँ जी पे। जी, तो मतलब अगर कोई, क्या जानवर कभी कोई यहाँ पे आता है क्या? बराबर हर रात आते हैं, डेली आते हैं। अगर मैं जानवर की बात करूँ, कौन से जानवर की बात कर रहा हूँ? सबसे ज्यादा गांव में सुअर घुसता है, वाइल्ड वन, वाइल्ड डोर। हर जानवर आते रहते हैं, सबसे ज्यादा डियर वो आते हैं, बहुत सारे आते हैं। भालू, हर हिरण, जो जितने जंगल में हो, रात में हर मतलब आपकी जानवर खेती है। नष्ट कर देते हैं। खेती नष्ट करने से हर जानवर आते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी यहाँ पे देखा कि टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट हुई आसपास? जी जी, गांव से किनारे से निकलता रहता है टाइगर। निकलता रहता है। कभी ऐसा कभी हुआ है भैया कि गांव के अंदर आके? हाँ, गांव के अंदर से गुजरता रहता है। वनहा मवेशी खा गया है फिर। घर में जो बेड़े रहते हैं शाम को मवेशियों को, हाँ। उनको अटैक करके रात में चला जाता है। ये आसपास ही हुआ है? हाँ हाँ, होता ही रहता है, नॉर्मल बात है। अच्छा। लाइट है, हाँ। लेकिन बराबर रहती नहीं है डेली यहाँ लाइट, क्योंकि जंगल से आई टूट जाती है बीच बीच में। मतलब हफ्ते में 4 दिन रहेगी तो 4 दिन गोल रहेगी। जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर लाइट होती तो एक बार के लिए अटैक के केसेस थोड़े कम हो सकते हैं। जानवर फसलें खराब करे उसमें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन दिखने में आसानी रहेगी। आप लोगों को दिखने में आसानी होगी। कोई मेरे घर के बाहर कोई जानवर तो नहीं है, हाँ, सही क्या कोई टाइगर, लेपर्ड या कोई ऐसा कोई जंगली जानवर मेरे घर के पास में आ तो नहीं गया? तो जंगल के किनारे हमारा घर है, 10-25 घर है ना, इसमें अधिक अटैक आते हैं। हम अपने एंड से इनको 16 लाइट्स का प्रबंध कर सकते हैं, जो कि दिन के रोशनी में वो चार्ज करेगा और रात के टाइम में जल सकेगा। इससे एनिमल एनकाउंटर्स होने के थोड़े से चांसेस एक बार के लिए कम हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी लाइट्स जहाँ पे होती है वहाँ पे आने से कतराते हैं। और स्पेशली जब ये लोग अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, जब यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं रहती है, उस समय अगर ये कोई इनमें से कोई बाहर निकलता भी है, कम से कम उस लाइट से इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सोलार के लाइट्स हैं, ऐसे कार्टन्स और हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट आप लोग को दिखा रहे कि कहाँ पे ये भैया लगा सकते हैं, ताकि जैसी कोई मूवमेंट एनिमल्स की या किसी चीज़ की भी होती है तो कैसे फ्लैश चलेगा। तो ये जस्ट एक आध 2 पीस लेके जा रहे हैं, दिखाते हुए आपको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये भैया बताएंगे आप लोग को।
तो घर के बाहर लगाना है कि अंदर? बाहर। यहीं लगा दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये लोकेशन है जी। तो अगर ये क्या बना रखा है, ये बाड़ा बना रखा है? जी, ये मवेशियों को बैठने का है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप लोकेशन देख रहे हो तो जी। ऐसे करके लाइट्स जो है, लगा सकते हैं। ऐसे लाइट्स यहाँ पे बांध सकते हैं। जी तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मवेशियाँ बांधते हैं ये लोग। जी तो मवेशियाँ बांधते हैं तो एनिमल्स की मूवमेंट तो वैसी रहती है, और ये खुला है ये, जी। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कैसे भी मार सकता है। अब जिसको मारना है वो तो मारेगा, जी। लेकिन इंसान को बचने के लिए, इंसान ताकि देख सके किसी चीज़ को, उसके लिए ये लाइट्स थोड़ी सी हेल्प कर सकती है रात के समय में। तो ऐसे ऐसे लाइट्स जो है आप अपने कॉरिडोर्स के बाहर जी। लगाइए, जी। ठीक है, बिल्कुल। ताकि थोड़ी मदद हमारे एंड से भी आप लोग को मिल सके। थोड़ी नहीं है, बहुत है। तो इस बार हमारी एक छोटी सी कोशिश है, पहली बार ये कोशिश हमने करी है, तो ये मुहिम हमारा चलता रहेगा। ऑडियंस हमें सपोर्ट करे। हाँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। जी। सो दोस्तों, एक छोटा सा एक पुण्य वाला काम है जो हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं, और इससे आगे बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए आपसे, कुछ ज़्यादा नहीं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँच सके। हेल्प आप लोग कर सके तो ठीक, वरना हम तो कर ही रहे हैं आपके बिहाफ में, और ये पूरा क्रेडिट आप लोगों का ही है दोस्तों। ये आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस जंगल के बीच में, इन लोगों के बीच में जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, और ऐसी कोशिश रहेगी कि हर जगह जाए और लोगों की मदद कर सके। हाँ, वहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जी जी। है कि लड़कियां नहीं, उसको शुरुआत में लगाना पड़ेगा। ये लगा के रख दो, उधर घर में लगा सकते हैं। हाँ, घर में लगाना है ना, घर में तो गेट ऐसी जगह लगाओ। हाँ, हम बच्चे ना पाए। हाँ, तो ऐसी जगह आप लगाइए ताकि बच्चे ना निकालें। नहीं, वो सब अपने हिसाब से, जिसको दिया जाएगा वो अपने हिसाब से उसको यूज करेगा। या तो पेड़ में जो कुछ हाइट है ना, जैसे ये हो गया, ये छुईला, धूप भी लगना चाहिए ना। हाँ, तो उसमें लगेगी। सबको ले ले सकते। ठीक है, दरम्यान कहाँ है? हाँ, चलो दिखा, ये एक और लाइट हमारी तरफ से, देखिए लड़का नहीं पाए। ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का, और सतर्क रहे जब भी आप अगली बार जंगल जाए मवेशी के साथ या किसी भी जानवर के साथ, या खुद भी अकेले जाते हैं, तो ऐसे जानवरों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, हम तो यही कहेंगे। हम लोग बहुत भारी खतरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। ये देखियो, यही पकड़ के मतलब देखो, एक जगह से नहीं फाड़ा है, अपने दांत गाड़े थे। खतरा रहता है इनके पास, और फिर भी तो चौकी का एक बाथरूम था, उसमें एक बार लेपट आके घुस गया।